हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और लॉकडाउन के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जो है आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं कहाँ हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं हूँ होटल में। जी हाँ, मैं हूँ होटल में और इस समय मैं हूँ ऋषिकेश के होटल में। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट ऋषिकेश कैसे पहुँच गया, और मेरी हालत भी देख रहे होंगे कैसी हो रही है। तो भाइयों, ये राइड मैंने की है बाइक से दिल्ली से उत्तराखंड। अब मैं कैसे आया, कैसे पहुंचा, क्या क्या परेशानी हुई, आरटीपीसीआर का क्या सीन है, हरिद्वार में गंगा स्नान का क्या सीन है, रास्ते में कोई रोकता है या नहीं रोकता है, इस सब के लिए पहले वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद वापस आइए, फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आ गया हूँ अब सीधे सड़क पर। और ये है दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे जो है, ये वो रास्ता और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उत्तराखंड यानी कि ऋषिकेश, और मैं बताऊँगा आपको रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ हुई। सुबह 8:45 पर मैं दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए आगे बढ़ा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मुझे एक्सप्रेसवे पर दिखे। लेकिन जैसे ही मैं मुजफ्फरनगर के खतौली के पास पहुंचा तो मेरा स्वागत तेज बारिश ने किया, जिसकी वजह से मुझे 1 घंटा रास्ते में रुकना पड़ा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश का मज़ा लिया जाए और इन नज़ारों का मज़ा लिया जाए। इसके बाद जैसे ही बारिश रुकी तो हमारा स्वागत किया इस बोर्ड ने, जिस पर लिखा था देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद कुंभ के इस बोर्ड ने हमारा एक बार फिर स्वागत किया और हमें पहुंचा दिया हरिद्वार के गंगा घाट। हरिद्वार में लगभग दोपहर के 1:45 पर पहुंच गया था, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर हमारा सामना हुआ तपती धूप और गर्मी से। लेकिन गंगा के इन खूबसूरत दृश्य को देखकर गर्मी दूर भाग गई और दिल कर रहा था कि बस एक बार इस गंगा में डुबकी लगा दूं। दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर कुंभ के दौरान यानी कि कुंभ मेले के लिए जो भी इंतजाम किए थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। पेंटिंग से लेकर और साफ सफाई तक यहाँ पर बहुत अच्छी की हुई थी। और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये है हरिद्वार हर की पैड़ी के पास बना हुआ राजा बिरला टावर। पहले ये लाल और सफ़ेद रंग में हुआ करता था, लेकिन अब इसे सुनहरे रंग से रंग दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो साथियों, आखिरकार लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर बाइक पर अब मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार। जी हाँ, और मैं खड़ा हूँ इस समय हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, विश्व विख्यात हर की पैड़ी, जहाँ पर पूरे विश्व से लोग स्नान करके आते हैं। और यहाँ का दृश्य देखकर वाकई आधी थकान तो मेरी चली गई, बाकी थकान देखता हूँ। अगर मौका मिला तो नहाने का ज़रूर नहाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास सामान है, इस वजह से मैं देखता हूँ क्लोथरूम वगैरह में नहाऊंगा। तो हम हर की पैड़ी पहुँच गए और यहाँ हर की पैड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। यहाँ पर जो है यात्री जो है आने शुरू हो गए। रश यहाँ पर मतलब भीड़ जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत कम है। लोग अभी भी यहाँ पर नहाने आ रहे हैं और आराम से नहा रहे हैं। कोई यहाँ पर रोक टोक मुझे दिखाई नहीं दे रही। इवन कि कुछ लोग मुझे मास्क में दिखाई दे रहे हैं जैसे मैं हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क में यहाँ नहीं है और आराम से नहा रहे हैं। हालांकि नहा के वक्त नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क में मुझे यहाँ कम ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हर की पैड़ी का नज़ारा। यदि आप आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आ सकते हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ बाइक से और उत्तराखंड में एंट्री भी कर गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं मांगी जी बाइक से। हालांकि अगर आप कार से आते हैं उत्तराखंड बॉर्डर पर आपको रोक कर वहाँ जो ऑफिस है बॉर्डर पर
मजिस्ट्रेट ऑफिस, वहाँ पर आपको रुक कर टोकन लेने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद एंट्री करने दी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर बाइक वालों को नहीं रोक रहे हैं। और दूसरा जो है, मुझसे तो RT-PCR भी नहीं मांगी है, लेकिन आप RT-PCR करवा के आइएगा, कभी भी मांग सकते हैं। पाँच जबकि हो गई गंगा मैया के नाम। चाय 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 33-34 डिग्री है। पानी जो है वो बहुत ठंडा मज़ेदार है। थोड़ी देर और नहाऊंगा फिर चलेंगे। तो जी 200 किलोमीटर की राइडिंग के बाद गंगा स्नान हो गया, सब कुछ हो गया, मज़ा आया खूब। गंगा स्नान में भी, राइडिंग में भी पहली बार इतनी लंबी राइडिंग की है। और अब समय था कुछ पेट पूजा का। सुबह कॉफ़ी पी थी, रास्ते में एक चाय पी थी, उसके बाद कोई ढंग का खाना नहीं मिला तो मैं सीधा आ गया था हरिद्वार। और ये देख रहे हैं, जो हरिद्वार में जो हाईवे की साइड के जो घाट जो है, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये सरकारी वो है गेस्ट हाउस उसका वो है। लेकिन जो ये गंगा घाट के जो ढाबे इस साइड इस टाइप के जो मिलेंगे, जैसे दिल्ली में अमृत श्री नान वगैरह जिस पर मिलते हैं, तो इस टाइप का मैंने लिया। यहाँ पर मैंने लिए है राजमा चावल अचार के साथ, मिर्ची है। टेस्ट बहुत बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। 30 रुपये पर प्लेट। तो पेट पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। रास्ते में जो है एक छोटा सा राजा जी नेशनल पार्क का एरिया आता है, जो थोड़े जंगल है। इसके बाद खूबसूरत नज़ारे आते हैं। यहाँ से अब ऋषिकेश रह गया 18 किलोमीटर। और इसके बाद आती है ये प्यारी सी गुफा, यानी कि अंडरपास, जहाँ पर दोनों तरफ खूबसूरत चित्र बने हुए हैं। कुछ एरिया भी रह गया है। यहाँ पर भी आने वाले समय में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाई देगी। सरकार ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। और हाईवे तो भाई साहब एकदम मक्खन मलाई कर दिया है। गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए रुका, फ़ोटो खींचनी थी एक्चुअली मुझे। फ़ोटो मैंने खींची और फिर मैं चल दिया। और एक बार फिर एक और बोर्ड आपका स्वागत जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड है भाई। इनको तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने रोड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कर दी है। मज़ा आ रहा था बहुत ही गाड़ी चलाने में, और बिल्कुल भी थकान मुझे महसूस नहीं हो रही इस समय। और गाड़ी बस ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चलाए जाऊं और चलाए जाऊं, इतना भी लंबा सफ़र। बहुत मज़ा आ रहा था। और आसपास के नज़ारे देखकर तो दिल बहुत ही खूबसूरत होता है। और इस रोड से सामने से जो सीन मुझे इस समय दिखाई दे रहा था, शायद कैमरे से ना दिखाई दे रहा हो, हल्का हल्का धुआं उठता हुआ, ओस उठती हुई, दोनों तरफ हरियाली, और बीच में बाइक पर बैठा हुआ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। ये देखो आसपास जो है ना, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो देखने की कोशिश करो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और बस मैं ऐसे ही चलता जा रहा था ऋषिकेश की ओर। दुकानें हालांकि जो है ऋषिकेश में बंद पड़ी हुई है, बाजार वगैरह जो है नहीं खुले हुए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ये है कि जो खुल जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और अब जो है हम ऋषिकेश लगभग पहुंच गए हैं। सामने और भी ज़्यादा गाड़ी नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। लोग बाग तो रोड पर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुकानें जो है वो मुझे दिखाई देती है।
दुकानें जो है आप दोनों तरफ देख सकते हो बंद ही है। और यहाँ से आगे चल के एक रोड आएगा, इस रोड के बाद एक रोड आएगा राइट टर्न लेने के लिए, वहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। और ये आ गया, ये ध्यान रखना, देखो ये लाल कलर की जो दुकान है ना, ध्यान रखना, यहाँ से राइट टर्न लेना है जानकी सेतु की तरफ। जानकी सेतु की तरफ टर्न लेना, और वो सामने दिखाई दे रहा है जानकी सेतु। क्या जबरदस्त नज़ारा, आपको भी दिख रहा होगा जरूर। और यहीं अगर गाड़ी कार लाए तो आप यहाँ पर बगल में खड़ी कर सकते हैं, इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पार्क करें। और अब चलते हैं जानकी सेतु पर। उससे ही रोड आपका स्वागत करता है, और दोनों तरफ जो है गंगा मैया कल 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 करती। आवाज़ जो है इस समय बहुत आ रही थी, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि बहुत तेज़ थी, वो सुनाऊंगा तो मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनेगी। और फिर यहाँ पर मैंने एक शॉट अपना भी बनाया, अपना शॉट तो बनता ही है यार। यहाँ पे आके जो ना पूरे उसकी थकान उतर गई थी। गंगा स्नान में मजा आया। और देखो सामने जो है ना, सामने भी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई। पूरे हरिद्वार ऋषिकेश में जो है ना, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई है, और जो बहुत बहुत अच्छी लग रही है। ये पुल के नीचे को उतर कर यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे, ये देखो एक और तस्वीर में राइट साइड में, और यहाँ से राइट ले लेंगे। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ भी एक गली है एक छोटी सी, यहाँ पर भी जबरदस्त पेंटिंग बनी हुई है भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे तो। तुम्हें कैसी लग रही है तुम भी जरूर बताना। और अब हम बिल्कुल अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर लगभग पहुंच गए हैं। ये है गेट, इसके अंदर मैं घुसूंगा। ये है गीता भवन नंबर 5। तो साथियों मैं पहुंच गया हूं अपने डेस्टिनेशन पर, और RT-PCR मैं करवा के लाया था, लेकिन मैं अपने जहां पर मुझे रुकना है मैं वहां तक पहुंच गया हूं। लेकिन रास्ते में किसी ने भी RT-PCR नहीं पहुंची है, ना पूछी, ना देखी, ना रोका, ना कुछ टोका कुछ नहीं। तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि RT-PCR करवा के ज़रूर आए, क्योंकि कहीं भी किसी भी समय आपको रोक कर देखा जा सकता है। तो साथियों आपने देखी वीडियो जिसमें आपने देखा कि दिल्ली से मैं कैसे ऋषिकेश पहुंचा, रास्ते में RT-PCR मांगी गई नहीं मांगी गई, हरिद्वार का गंगा स्नान, और अब मैं हूँ ऋषिकेश में। यहाँ पर और 2-3 साथी जो हैं वो मिल गए हैं, हालांकि वो अलग आए थे और मैं अलग बाइक से अकेला आया हूँ। हम इस समय सभी लोग जो है कि ऋषिकेश के होटल में ठहरे हुए हैं। होटल का नाम है राजा पैलेस, और जो है इसका टूर मैं बाकी आगे दूंगा। और बाकी सभी जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए ट्रैवल ड्रीम।